नमस्कार, बोलो ज़िंदगी आपका बहुत-बहुत स्वागत है। मैं प्रीतम कुमार इस वक़्त हूँ पटना से कुछ ही किलोमीटर दूर छपरा के नया गाँव में, जहाँ पर इंटरनेशनल स्कॉलर्स स्कूल मदर डे सेलिब्रेट कर रही है और बतौर मुख्य अतिथि हमारे बिहार की एमएलसी अनामिका सिंह पटेल मैम हैं। मैम, बहुत-बहुत स्वागत है हमारे चैनल में आपका। जी, नमस्ते। क्योंकि एक माँ के ऊपर ये प्रोग्राम रखा गया है और जैसा कि आप जानते हैं कि अनामिका मैम जो है महिलाओं के लिए कितनी जुड़ी हुई है महिलाओं से, और बिहार भर में, प्रदेश भर में कितना कुछ कर चुकी हैं, काफ़ी अनुभव है। मैम, मदर्स डे को किस तरह से आप देख रही हैं यहाँ पर स्कूल में? देखिए भारत की जो परंपरा है माँ उसमें पूजनीय है। माँ धरती भी माँ है, स्त्री भी माँ है, प्रकृति भी माँ है। तो मैंने आज जब बात की माँओं से तो मैंने उन्हें ये कहा कि वो एक बेहतरीन माँ बने और अपने बच्चों को, छोटे बच्चों को अनावश्यक मानसिक तनाव से दूर रखें। हर बच्चा अपने आप में यूनिक होता है। किसी बच्चे से दूसरे बच्चे को माँ को उसकी तुलना नहीं करना चाहिए, और एक माँ ही होती है जिसके पास आके बच्चा सारी चीज़ें कह सकता है। तो मदर्स डे पे माएँ सम्मानित हैं और वो अपने बच्चों को अपने आगोश में ले लें, दुनिया की सारी परेशानियों से दूर आके। जब बच्चा अपनी सारी कमियों के बाद, अपनी असक्षमताओं के बाद वो माँ का राजा बेटा हो या रानी बेटी हो, ये मैंने माँओं से आज बात की। चूँकि एक स्कूल में हम लोग ये सेलिब्रेशन बना रहे हैं, तो एक शिक्षिका और एक माँ में क्या समानांतर होना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो मैं प्रियम मैम को धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने यहाँ पर इस स्कूल को आकर स्थापित किया। वो एक बेहतरीन शिक्षाविद हैं, बहुत ज़िम्मेदारी और जागरूकता के साथ काम करती हैं। अपनी मित्र शालिनी सिन्हा जी को धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे व्यस्तम कार्यक्रम में से बहुत जोर दे के, मैं समस्तीपुर थी, वहाँ होना चाहिए था, रात को वापस आकर उन्होंने मुझे कहा कि हाँ, होना ही है। देखिए, माँ खुद ही एक शिक्षिका है। माँ शिक्षिका है और शिक्षिका माँ है। दोनों आपस में पर्यायवाची हैं एक दूसरे के। माँ पहली गुरु होती है विश्व की। वो सिखाती है, बोलना भी वही सिखाती है, सारी चीज़ें वो सिखाती है। और स्त्री जो होती है, माँ जो होती है, वो संस्कृति की वाहक होती है। तो संस्कृति के वाहक होने के नाते वो बच्चे को एक मनुष्य बनाती है, एक व्यक्ति बनाती है, एक नागरिक बनाती है, समाज को और श्रेष्ठ राष्ट्र का निर्माण करती है। तो माँ पूजनीय है एक शिक्षिका की तरह, और शिक्षिका पूजनीय है एक माँ की तरह, क्योंकि वो जब शिक्षिका होती है स्कूल में तो एक माँ की भूमिका में भी होती है। वो बच्चों के टिफ़िन खोलती है, चेक करती है और उन्हें भोजन भी खिलाती है। और जब बच्चे घर जाते हैं तो वो जो माँ होती है उन्हें पढ़ने के लिए प्रेरित करती है, संस्कृति सिखाती है, तो वो एक शिक्षिका भी होती है। मैम, जैसा कि दौर बदला है, नए दौर में हम हैं, तो माँओं की जो ज़िम्मेदारी है, वो तो अभी भी वही बनी है, लेकिन थोड़ा-सा तरीका बदल गया है। जी। तो मैं चाहता हूँ आजकल की जो नए माँ हैं, जो आजकल नए दौर में आ रही हैं, उनके लिए अगर कुछ 2 शब्द आप कहना चाहें? हाँ, बिल्कुल। मैं हमेशा जो कहना चाहती हूँ माँओं से वही कहना चाहती हूँ कि इस दुनिया की आपाधापी में, जैसे स्कूल में अगर आपका बच्चा जाता है तो वो सबसे ज़्यादा मार्क्स लाए, स्कूल में टॉप करे। इस आपाधापी में अपने बच्चे का बचपन मत छीनिए, उस बच्चे पे अनावश्यक मानसिक तनाव मत डालिए। आप माँ हैं तो आपके आगोश में आके उसे सब भूल जाना चाहिए। तो उसके लिए माँ की तरह उसकी मित्र बने, आधा घंटा 1 घंटा उसके साथ बात करें, उससे कोई पढ़ाई की बात नहीं करें, किसी उपलब्धि की बात ना करें, उससे ये बात करें कि वो आपसे क्या चाहता है। क्योंकि बच्चे के लिए माँ उसका संसार होती है, वो उसके लिए सर्वशक्तिमान होती है। छोटे बच्चे के लिए उसे लगता है कि मेरी माँ है तो मैं दुनिया में कुछ भी कर सकता हूँ। तो उन माँओं को ये सामंजस्य बनाना चाहिए और बच्चों को भारतीय मूल्य, सनातन मूल्य और नैतिक मूल्य और पारिवारिक मूल्यों की तरफ अग्रसर करना चाहिए। उसके लिए उन्हें बच्चों के सामने एक आदर्श छवि अपनी बनानी चाहिए, ताकि वो बच्चों को भी आदर्श बातें सिखा पाएँ। मैम, मदर्स डे में आप भी और भी जगह आपने गया होगा, सेलिब्रेशन किया होगा, बट जो इंटरनेशनल स्कॉलर्स अवार्ड की जो तरीका है करने का, कि ये बच्चों के पेरेंट्स को भी इन्वॉल्व करती हैं, जैसा कि आपने अभी हाँ, देखा, बिल्कुल, बिल्कुल। हर चीज़ में परफॉर्मेंस में, हर चीज़ में इन्वॉल्वमेंट रहता है। ये इनका जो मैम का एक इनिशिएटिव है, कैसा लगा? देखिए, प्रिय मैम के बारे में एक बात समझने की आवश्यकता है। हमारा व्यक्तित्व किस तरह का है, वो हमारा व्यक्तित्व हमारे कार्यों में परिलक्षित होता है। आप एक छोटी-छोटी चीज़ में देख सकते हैं। आप बाहर जाके देखेंगे तो जो डेकोरेशन है उसमें आप देख सकते हैं, बच्चों की यूनिफ़ॉर्म में देख सकते हैं, बच्चों के डिसिप्लिन में देख सकते हैं, बच्चे जो डांस कर रहे हैं उसमें देख सकते हैं। और एक छोटे से बच्चे की बहुत छोटी-सी बात है, उसकी स्ट्रिप कंधे से उतर गई तो उन्होंने तुरंत उसको मार्क किया, अपने टीचर को भेजा। तो जो शिक्षिका खुद बहुत, जिसके लिए शिक्षा एक व्यवसाय ही नहीं होगा, जो खुद शिक्षित होगी, जो खुद समर्थ होगी, नैतिक मूल्यों से भरी होगी, वो बच्चों को भी वैसे ही बनाएगी। और यकीन मानिए, सोनपुर विधानसभा के नया गांव में यहाँ के लोग इस मामले में भाग्यशाली हैं कि एक ऐसी महिला यहाँ स्कूल लेकर आई है जिसके लिए शिक्षा का अर्थ शिक्षा है, व्यवसाय नहीं। मैम, अब मैं सीधा आपसे बात करूँगा कि आप खुद एक माँ हैं और बिहार की एमएलसी हैं, जी। तो आप अपनी मदर डे जो होता है, इस दिन को आप कैसे मनाती हैं? कैसे मनाना उचित उचित लगता है? देखिए, मैं पहले प्रदेश अध्यक्ष थी महिला मोर्चा भाजपा की, और उसमें बहुत प्रवास करना होता था, बहुत काम होना था। तो शायद आप तो मीडिया से जुड़े हैं, आपको पता होगा, मेरे साथ हमेशा मेरा बच्चा होता था।
जो अब 12 साल का है। जब मैं अध्यक्ष थी वो आप हम लोग 4 साल पीछे जाएँ तो वो करीब 7-8 साल का रहा होगा, और जब मैं उपाध्यक्ष थी उसके पहले युवा मोर्चे की, तब वो 1 ही साल का था। तो मैंने अपने बच्चे को हमेशा पहली प्राथमिकता पे रखा, और पहली प्राथमिकता पे रखने में कई बार हो सकता है उसने पढ़ाई कम की हो, स्कूल कम गया हो, पर मैं उसे हमेशा अपने साथ प्रवास पर लेकर गई। जब उसने कहा कि नहीं, मैं मुझे तुम्हारी याद आती है, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, तो मेरे लिए बच्चा पहली प्राथमिकता है। उसके लिए मैं खाना भी बनाऊंगी, उसके साथ खेलूंगी। हो सकता है जीवन की कुछ उपलब्धियों में मैं पीछे रह जाऊँ, वो मुझे मंजूर है, पर मेरे बच्चे का कि मन का कोई कोना मेरे प्रेम के बिना, मेरे संरक्षण के बिना अछूता रह जाए, ये मुझे कदाचित मंजूर नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया मैम हमारे से बातचीत करने के लिए। तो देखा कि बखूबी इस बात को हमने भी देखा है कई बार कि मैम जब नई नई जब अध्यक्ष बनी थी उस वक्त से लेकर काफ़ी लंबे समय तक अपने बच्चों को साथ रखती थी, और कैसे मैनेज करना है इस ऐसे माँ को हम सलाम करते हैं जो ये जज्बा और भी तमाम पॉलिटिशियन में भी आए और भी अलग क्षेत्रों में जो कार्य करती उनमें भी आए। तो मातृ दिवस की बोलो जिनकी तरफ से आप तमाम दर्शकों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्ते।